हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़ुआन्यू ने 6 डीमन क्लैन के लोग मार दिए होते हैं। और पैक्सिस स्टार के लोगों की बात करें तो 6 मैचेस हुए, उसमें 4 लोगों को कम चोटें लगी थी और 2 काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे। ज़ुआन्यू ज़्यादातर मेडिटेट ही कर रहा होता है, लाइक वो एनर्जी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जो उसे डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन की पावर मिली होती है। दोनों एनर्जीज उसके दिमाग में गोल गोल घूम रही होती हैं। तो एपिसोड नंबर 241 की स्टार्टिंग होती है। जो फ्लो होता है ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन का, वो थोड़ा कम हो गया होता है, पर मूवमेंट के टाइम पे एक फेंट से उसे लोज की ताकत फील हो रही होती है। वो मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, हर एक एलिमेंट्स की सेंसेशन बदल रही होती है। जब वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की पावर को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो जो 7 एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके शरीर में, वो अपना सोर्स ढूंढ रहे होते हैं उस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में, कि वो कहाँ से आए हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से एलिमेंट्स और ज्यादा प्यार से ज़ुआन्यू की बात सुन रहे होते हैं। स्पेस और टाइम के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी आसानी से अब ज़ुआन्यू की बात सुनने लग पड़े होते हैं, क्योंकि एक तरीके से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से सभी एलिमेंट्स बने हैं। तो अगर ज़ुआन्यू अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मास्टर कर लेगा तो फिर एलिमेंटल पावर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो ये जो फोर्सेस है दोनों, डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन, ये ज्यादा ऊपर के लेवल की हैं। इन दोनों एनर्जीज की वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। उसको काफी अलग सी फीलिंग आ रही होती है। जैसे जैसे बैटल्स हो रही होती हैं, वो काफी ज्यादा आसानी से ड्रैगन गॉड की एनर्जी को यूज कर पा रहा होता है। जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ होती है ड्रैगन गॉड की, वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की पावर को काफी ज्यादा आसानी से अब्जॉर्ब कर रहा होता है। एक लो की थ्रेड बन रही होती है उसकी वजह से। जॉनी सोच रहा होता है, अब मेरे को क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। फिर ऐसे नया कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वही ड्रैगन, मतलब जो डीमन गॉड टाइप का इंसान होता है, वो जॉनी के सामने होता है। वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है। सेम जॉनी भी अपनी गोल्डन ओरा को रिलीज कर रहा होता है। जॉनी ब्लड लाइन सप्रेशन को यूज करता है एक तरीके से, और उस डीमन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डाल रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये फाइनल एक्ट है। जिसू ने काफी ज्यादा रेस्ट कर लिया है, अगर चीजें खराब भी जाएंगी तो मेरी हेल्प कर पाएगी। मतलब क्योंकि जॉनी एक्सपेरिमेंट करने लगा होता है। जॉनी अपने स्पेयर को निकाल लेता है और एनर्जी से उसे कवर कर रहा होता है। उस एनर्जी की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि पूरे के पूरे अरेना को कवर कर रहा होता है। वो जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो पैक्सिस स्टार का लीडर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लोग बोल रहे होते हैं कि थंडर ट्रिब्यूशन, हम गलती नहीं कर रहे हैं, ये तो सच में 4 कलर थंडर ट्रिब्यूशन है। गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस थंडर ट्रिब्यूशन की ताकत को भी इस्तेमाल कर सकती है। थंडर ट्रिब्यूशन जो होती है वो डायरेक्ट उस डीमन ट्राइब के इंसान को लगती है। वेल, अगर तुम्हें पता हो थंडर ट्रिब्यूशन क्या होती है, तो जब कोई इंसान ब्रेक थ्रू करता है, मतलब हेवंस के अगेंस्ट में जाता है, मतलब जैसे अगर कोई इंसान है तो वो अर्थ पे रहेगा, वो कभी अपनी ताकत से ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब एक तरीके से उसे लोज रोकते हैं अर्थ से ज्यादा ताकतवर बनने से, और एक तरीके से किसी दूसरी जगह असेंड करने से। मतलब जो तुम्हें पता है एक्चुअल कल्टीवेशन वर्ल्ड्स में होता है, वो थंडर ट्रिब्यूशन यूनिवर्स रोकता है आगे बढ़ने से। जॉनी सोच रहा होता है कि जब मैंने डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन को फील किया तो मुझे लग गया था पता कि मैं थंडरस रैथ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये जो लाइटनिंग है ये मुझे जरा भी हर्ट नहीं कर सकती है। प्रिंस और मैंगलोंग दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। प्रिंस सोच रहा होता है कि ये सच में ये ड्रैगन क्लैन में हो रहा है। इनके पास कब से ताकत आ गई है हेवनली ट्रिब्यूशन को कंट्रोल करने की। ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात है। हेवनली ट्रिब्यूशन तो यूनिवर्स का एक लो है, ये इसे कैसे इस्तेमाल कर पा रही है। जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ड्रैगन नाइट से लेके डीमन किंग और पैक्सिस स्टार का लीडर, वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं सिचुएशन को देख के। ड्रैगन नाइट सोच रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस लाइटनिंग ट्रिब्यूशन को भी यूज कर सकती है। जो इसकी पावर है ब्लड लाइन की, वो खतरनाक थी। मतलब है वो फर्स्ट सीट से भी ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएगी फ्यूचर में। और गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस ही नहीं, जुजू भी सही कर रही है कि ताकत काफी ज्यादा है। हेवनली ड्रैगन सोसाइटी किस तरीके का सपोर्ट दे पाएगी इन्हें। मतलब देखा जाए तो हम तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं इसे, इतनी ज्यादा ताकतवर है। जो डीमन होता है वो बैठा होता है और उसने अपना हाथ कोर के ऊपर रख दिया होता है। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लगा होता है। जू सोच रही होती है कि ये अपने डीमन कोर को उड़ा देगा इस तरीके से। जॉनी बोलता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हार चुके हो, हार मान लो। रेफरी बोल देता है कि ऐसे ये मैच खत्म होता है। इस मैच को गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस ने जीता है। जॉनी और जीजू खुश होते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। प्रिंस बोल रहा होता है कि काफी बड़ा हिट लगा हुआ है हमें, काफी ज्यादा हेवनली क्रिस्टल्स हमने खो दिए यहाँ पे। मैंगलोंग बोल रहा होता है कि ऊपर से कोई भी चोटें आई नहीं
नहीं है, ये और ज्यादा ताकतवर बनती जा रही टाइम के साथ। कल ये जरा भी मतलब अपना कुछ दिखाई नहीं रही थी ताकत की बात करें तो। तुम जीत सकते थे अगर तुम वहां पे हार नहीं मानते तो। प्रिंस बोल रहा होता है कि इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है, जो भी मैचेस देखे हमने कितने ज्यादा खतरनाक थे। ऊपर से ये उल्लू बनाती है, मतलब बेवकूफ बनाती है सभी को, लाइक अपने आप को कमजोर दिखा के। इसने सेलेस्टियल क्रिस्टल्स कमाने का तरीका ढूंढ लिया था ये। मैंगलोंग बोल रहा होता है कि हमने काफी ज्यादा क्रिस्टल्स उड़ा दिए। मैंने सोचा था कि मैं कंपटीशन को अपने कंट्रोल के अंदर रखूंगा, पर यहाँ पे तो मैं इसके वजह से बेवकूफ बन गया। क्या गलत चीज है ये। वेल, अगर ताकत के मामले में हारना एक बात होती है, लड़ाई में हारना एक बात होती है, पर बेवकूफ बन गए ये जवानियों के हाथों तो इनको काफी शर्म आ रही होती है। वो सोच रहे होते हैं कि हम लड़ कैसे सकते हैं, क्या कल का चैलेंज भी है। प्रिंस सोच रहा होता है कि मैं ऐसे अपने लोगों को मरने नहीं दे सकता हूँ। ऊपर से ब्लू ने मतलब जवानियों ने कुछ लोगों को छोड़ दिया था, तो वो भी और ऊपर से जवानियों ने कुछ लोगों को छोड़ दिया था मेरे क्लैन के, वही काफी बड़ा फेवर है उसकी तरफ से। जवानियों काफी ज्यादा खतरनाक है, चीजों को कमा रहा है, लोगों के अफेक्शन को कमा रहा है, जीत रहा है। ड्रैगन क्लैन ने कब इतना खतरनाक टैलेंट पैदा कर दिया। पैक्सी स्टार का लीडर बोलता है कि सुबह के कॉम्पिटिशन्स को हम यहीं पे रोकते हैं, अब बाकी के मैचेस बाद में होंगे। जॉनी और जिजू वहां पे बैठे होते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। जाते टाइम मैंगलोंगो ने आवाज लगाता है और बोलता है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। जॉनी सोच रहा होता है कि ये क्या चाहता है मुझसे। मैंगलोंग बोलता है कि क्या हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं, सिर्फ मैं और तुम। जॉनी बोलता है कि मीटिंग होने वाली है तो ये सही नहीं होगा हमारे यहाँ से जाना, है ना। मैंगलोंग बोलता है मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही टाइम की बात है। जॉनी जिजू को छोड़ के वहां से चल पड़ता है और बोलता है कि मैं चीजें खुद हैंडल कर लूंगा। जो सोच रही होती है कि ध्यान रखना अपना। जॉनी मैंगलोंग के साथ एक जगह पे पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि मैं बैठूंगा नहीं, जल्दी बताओ क्या है, मतलब क्या बात करनी है तुम्हें, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। मैंगलोंग बोल रहा होता है, मतलब वो पता नहीं क्या इशारे कर रहा होता है, तभी जॉनी उससे बोलता है कि बोल सकते हो तुम, क्या बोलना तुम्हें। मैंगलोंग बोलता है कि वेल, आज प्रिंस ने और मैंने हार मान ली है कम्प्लीटली अपनी। हमने इमेजिन नहीं किया था, जो हमारी इतनी बड़ी कीम थी तुमने उस पर पानी फेर दिया। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो तुमने ये सजेस्ट किया था, मतलब एक मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट जिसमें तुम अपने हस्बैंड को ढूंढोगे। ये तुमने इसीलिए किया ताकि तुम और ज्यादा लोगों को ला सको मैच में, है ना। और तुम सेलेस्टियल क्रिस्टल्स को कमाना चाहती थी। तुमने कभी वेल पार्टनर ढूंढने के लिए किया ही नहीं, है ना। तुम्हें सिर्फ सेलेस्टियल क्रिस्टल्स चाहिए थे। तुम काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान हो। तुम ऑलरेडी समझ रहे हो कि कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है और पर्पस क्या है। लोंगमा फेडरेशन बनानी है हमने, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक फोर्स बनेगी। कोई भी उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो पाएगा। कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, ये काफी बड़ी चीज है। जॉनी बोल रहा होता है अगर तुम इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ पे लाए हो तो मुझे लगता है कि मीटिंग के टाइम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, ये काफी बड़ा मुद्दा है। प्रिंस बोल रहा होता है, मतलब मैंगलोंग बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स इस रीजन के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लाया हूँ। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ और होप करता हूँ कि तुम उस आइडिया को सुनो और मानो। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम पार्टनर्स क्यों नहीं बन जाते, मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते तुम। जाने सुन के बोल रहा होता है शादी तुमसे। मैंगलोंग बोल रहा होता है कि जो मेरे फादर हैं वो सेलेस्टियल पेगासस हैं, मैं फ्यूचर हायर हूँ सेलेस्टियल पेगासस का, तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स को पढ़ा है, तुम वाइल्ड ड्रैगन थे और तुम्हारा टाइम ड्रैगन क्लैन में काफी ज्यादा कम था। ड्रैगन क्लैन ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हम तुम्हें उनसे ज्यादा दे सकते हैं। जो तुम्हारा टैलेंट है, ये हैरानी की बात है कि तुम्हारे पास एक असली आर्टिफैक्ट नहीं है। इससे ये पता लगता है कि तुम्हारी काफी ज्यादा कम वैल्यू है ड्रैगन क्लैन में अभी। पर अगर तुम मुझसे शादी करोगे तुम मेरी वाइफ ही नहीं होगे, तुम पैक्सिस ट्राइब के फ्यूचर का एक हिस्सा होगे। चाहे तुम्हें ताकत चाहिए होगी, चाहे तुम्हें पावर चाहिए होगी, तुम दोनों को पा सकते हो। तुम तेज दिमाग वाले इंसान हो, तुम समझ सकते हो कि मैं जेन्युइन सिंसियरिटी दिखा रहा हूँ तुम्हें। जॉनी सोच रहा होता है कि ये साफ दिख रहा है कि पैक्सिस क्लैन के लिए मेरी काफी ज्यादा कीमत है। ये तैयार है ड्रैगन क्लैन को भी ऑफेंड करने के लिए, सिर्फ मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए। बिना किसी डाउट के ड्रैगन क्लैन सबसे ज्यादा खतरनाक रेस है अभी ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के टाइम पे काफी ज्यादा जो स्पीसीज थी ड्रैगन स्टार में, वो ड्रैगन रेलम की वजह से इन्फ्लुएंस हुई थी और वो ड्रैगन काइंड में बदली। मतलब मेनली ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वो एक्चुअल में ड्रैगन नहीं थे, असली ड्रैगन नहीं थे, पर जो ड्रैगन गॉड का वर्ल्ड था उसकी वजह से चेंजेस आए। और जो पैक्सिस क्लैन है वो हिस्सा है जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एरा के टाइम पे। जो ताकत है ड्रैगन क्लैन की वो काफी ज्यादा है। पैक्सिस क्लैन चाहता था कि उन्हें भी ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत मिले, तो वो मेरी ब्लड लाइन को पाना चाहते हैं। जो बेस्ट बच्चा है
ट्यानमा ट्राइब की ब्लड लाइन का वो मेरे सामने है। इतने ज्यादा ताकतवर बच्चे पैदा होंगे हम दोनों की ब्लड लाइन को मर्ज करने के बाद। जॉनी ऐसे सब कुछ कैलकुलेट कर ही रहा होता है। जॉनी एक तरीके से सोच ही रहा होता है कि कैसे दोनों क्लैंस के बीच में चीजें खराब की जा सके, पर अभी के लिए उसे सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस करना है। मैंगलोंग बोल रहा होता है कि तुम मेंशन कर सकते हो जो तुम चाहो, अगर तुम बोल सकते हो मैं तुम्हें, अगर मेरे पास हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम मान जाओगे मेरी बात को तो हम तुम्हें सुपर आर्टिफैक्ट भी देंगे। जॉनी सोच रहा होता है कि कितनी ताकतवर टेम्पटेशन है ये सुपर आर्टिफैक्ट देना। सुपर आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वेल ये भूल क्यों जाता है कि एक लड़का है, मतलब हाँ वैसे जॉनी है लालची, क्या बोल सकते हैं। जॉनी मना कर देता है वहां पे और बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ। मैंगलोंग पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों। जॉनी बोलता है क्योंकि मैं ड्रैगन क्लैन से हूँ, मैं अपनी खुद की पॉपुलेशन को, अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकती हूँ। मैंगलोंग बोलता है कि तुम सही इंसान को चूज कर रहे हो शादी के लिए, ये कैसे बिट्रेल हो सकता है। अगर तुम शादी के बाद ड्रैगन क्लैन में भी जाना चाहते हो तो हम तुम्हें कभी बंद नहीं करेंगे यहाँ पे अपने इस स्टार पे। जॉनी बोल रहा होता है कि अगर लॉर्ड ट्यानलोंग मानेंगे तो ही मैं हाँ करूंगी, वरना ये इम्पॉसिबल है मेरा तुम्हारे साथ शादी करना, तो मुझे माफ कर दो, चलो वापस चलते मीटिंग में। मैंगलोंग सोच रहा होता है कि जॉनी क्या बात कर रहा है, ड्रैगन क्लैन का हेड कैसे इस चीज के लिए हाँ करेगा, क्योंकि जॉनी उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे थोड़ी जॉनी को दे देगा हमें। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे, बाय।